संभाल के रहते हैं, बहुत संभाल के। ये पूरी भीड़ तेरे खिलाफ है। ऐसा ना हो कि बीवी यहाँ पे आए और ये उसी वक्त कुत्ता बना के तुझे मार रहे हो। आता था पीछे चला गया। किससे दे रहे हो तुम? बेटा जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। पीछे खड़े हो, चलो। तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। अरे 1 मिनट में सिरे देश 25 करोड़ का किट चलाया है, वसूली के बगैर जाने तो नहीं दूंगा। हेलो। अरे जब हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे तब आओगी कि तुम यहाँ पर? पूरी तरह से फंस चुके हम यहाँ पर। जल्दी आओ। हाँ मैं बस अंदर ही आ रही हूँ। बहुत याद कर रहे थे ना तुम मेरी बीवी को। वो आ चुकी है। तुम दोनों का काल। यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना। ये जो वीडियो बना था मैं इसको डिलीट करवा के आता हूँ। और तुम्हारी मम्मी आ रही है, उनका स्वागत करना है आज। मैं इंतजाम करता हूँ। वेलकम टू द अकेडमी में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप खुद हमारी अकेडमी में। हेलो, सुनो, तुम आ सकती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे ज्यादा आयान को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज आ जाओ। समर्थ, एक राज है जो 20 सालों से मैंने अपने अंदर दबा के रखा है। कौन सा राज? वो तुम्हें मैं मिलकर बताऊंगी। ठीक है, आ जाओ। आज तुमने भी गिरगिट के जैसे अपना रंग बदल दिया। नाना की बात हुई। शट अप। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने जवाब दे सके। यू आर फायर्ड। बट मैम, मैं भी तो देखूं। हम तालाब में लेकर मैम, आप मेरे साथ स्टेज पर खड़े। आप आज के इवेंट की चीफ है। बकवास बंद कर कल रात। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे 2 कौड़ी के। मैं तो वहाँ उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसने देविका के बेटी को चैलेंज किया। जी आइए मैम, मैं मिलवाता हूँ उस बच्चे से, प्लीज। देखो माँ, ये बैट, इसी बैट से इसने पापा को मारा था और जबरदस्ती ये ट्रॉफी ले जाना चाह रहा था और हमें भी यहाँ से बाहर ले जा रहा था। और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये लोग। इन्हें तो सही तौर से सबक सिखाना पड़ेगा हमें, तभी सही लाइन पर आएंगे। हे भगवान, ये तो अयान है। इसे भी इस पतंगड़ में पड़ना था। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकती। वैसे शुक्र है समर्थ यहाँ पे नहीं है। क्या कर रहा है? ये ट्रॉफी मेरी थी, मैं ही लेके जाता। बैट किसने तोड़ा है? तूने ना। रिलैक्स, शांत। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? पहले वो श्रेया आई, उसने भी हमें ही शांत रहने के लिए बोला। अब आप भी यही बोल रहे हो? मैं तो बस आपके आने का ही वेट कर रहा था। इसका तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि। जुबान पीछे हटो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या संभाल लोगी तुम? क्या संभाल लोगी तुम? जब से यहाँ पर आई अपने बेटे के ऊपर चिल्ला ही रही हो बस। इसके बाप ने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं बोला। अगर मैं ये सब लोगों के सामने बोल दूंगा ना, तुम्हारे कान से खून निकलने लगेगा। ये कमीना कहाँ गया ये? अरे कहाँ गया तेरा बाप? अभी अभी तो यहाँ खड़ा था, किधर गया? क्या समर्थ यहाँ है? अरे डर कर भाग गया यहाँ से। अभी अभी तो यहाँ पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही देविका आई
छू मंतर हो गया। डरपोक कहीं का। नहीं रितेश, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या कह रहे हो। समर्थ मुझसे डरने वालों में से नहीं, बल्कि मुझे डराने वालों में से है। लेकिन अगर समर्थ यहाँ था तो वो गया क्यों? पापा, वो तो सच में गायब हो गए। देखा तेरा बाप कैसे छूमंतर हो गया डर के मारे। नहीं, जरूर इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो समर्थ हो ही नहीं सकता। उसके पास इतना टाइम ही कहाँ है कि वो इस छोटे से इवेंट में आए। बोल, तो अकेला क्या करेगा अब? कहाँ भागेगा बोल? रुक जाओ युवान, मैं बात करती हूँ इससे। अयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार ये ट्रॉफी युवान को ले जाने, अगले साल में खुद तुम्हारी सिलेक्शन की बात करूंगी, ठीक है? ये बात आप कह रही हो? आपको लगता है ये ट्रिक आपकी मेरे ऊपर काम करेगी? जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो अयान। यहाँ सबके सामने तमाशा मत करो। नहीं तो क्या करोगी? हाँ मॉम? क्या बोला तूने? मेरी मम्मी को तूने अपनी मॉम बोला? अरे कोई बात नहीं बेटा, बेचारा अनाथ है। एक बाप था, वो भी मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया इसे। अब कोई तो सहारा चाहिए इसे। इसकी बात को सीरियसली मत लो युवान, बच्चा ही तो है बेचारा। बच्चा तो मैं भी हूँ मम्मी, लेकिन अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा, ऐसे किसी को भी मॉम नहीं बोल देता। चलो छोड़ो भी इस बात को, तुम लोगों ने तो इस बात की पूंछी पकड़ ली है बस। अयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार ये ट्रॉफी युवान को जाएगी। मुझे इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करनी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अयान, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज अयान, तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना? क्या मैंने जो सुना वो तुमने भी सुना? हाँ हाँ, देविका मैम ने आयान को अपना बेटा बोला है। मम्मी, आपने अयान को बेटा क्यों कहा? मैंने वो इसलिए हाँ, आप लोगों ने तो कहा था अनाथ है बेचारा, तो मैंने सोचा माँ का प्यार दूंगी तो मेरी बात मान जाएगा। ओ, ये बात थी क्या? आज आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी मॉम। आपने पूरी दुनिया के सामने बोल दिया आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। हमारे बीच ये खराब रिश्ते का गिल्ट हमेशा मैं अपने ऊपर लेता था, लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि सारी गलती तो आपकी थी। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आपकी वजह से मैं मेरे सपने नहीं मरने दूंगा। अरे आज पकड़ दे। मॉम प्लीज हेल्प मी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वेरी गुड। ये आयन सिन्हा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यही डिजर्व करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों आपको नहीं पता? आपके एकेडमी का स्टार प्लेयर मैच फिक्सिंग और ट्रैक का क्या मैच फिक्सिंग? हम ये कैसे मान ले कि ये एलिगेशन सही है?
पिछली बार की तरह ये भी गलत हो सकता है। मेरा नाम प्रदीप मेहता है। हम इंडियन टीम के सीक्रेट ब्रांच है जो क्रिकेट में चल रहे करप्शन को जड़ से उखाड़ने का काम करते हैं। फिर तो ये सही बोल रहे होंगे। ये लड़का अंडर 19 टीम को ड्रग सप्लाई करता है और पैसा देकर कुछ प्लेयर्स को परफॉर्मेंस खराब करने को कहता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? अंडर 19 के किसी प्लेयर के खराब परफॉर्मेंस करने से इसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरा आप लोग इसकी MS धोनी वाली 25 करोड़ की किट देखिए। क्या आपको लगता है धोनी सर इसे अपनी किट देंगे? इसने जरूर ये किट चोरी करवाई होगी। ये बाप बेटे डींगे हाँक रहे थे तब से। जी बिल्कुल सही कहा। क्या बात है मम्मी, क्या चाल चली आपने। प्रदीप सर के आने से तो अब अयान की हार पक्की हो गई। कितनी अमेजिंग बात है। मेरे किए हुए कांड की सजा अयान भुगतेगा। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए प्रदीप जी। ये जो लड़का है ना, इसे अपने क्रिकेट पर बहुत घमंड है। घमंड जैसी तो कोई बात नहीं है इसमें। इसके बनाए सारे रन अननेचुरल है। ये सब तो स्टेरॉइड्स का कमाल है, नहीं तो कोई आम लड़का ऐसा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। झूठ, ये एकदम झूठ है। मैं स्टेरॉइड्स देता तो क्या, मुझे पता भी नहीं स्टेरॉइड्स दिखते कैसे। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी मुझसे बैटिंग करवा लो आप। क्या पता ये अभी भी नशे में हो, स्टेरॉइड्स का नशा ले रखा होगा इसने। हाँ, इसकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा था। देखा नहीं कैसे ट्रॉफी लेकर इधर उधर दौड़ रहा था। अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूफ दिखाओ। अगर मेरे खिलाफ एक भी रियल प्रूफ मिल गया तो मैं अब भी क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। प्रूफ वो भी जल्दी मिल जाएगा आयन सिन्हा। मैंने तुम्हारी कंप्लेंट क्रिकेट बोर्ड में कर दी है और वो लोग तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बैन कर रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैच फिक्सिंग और स्टेरॉइड्स के बारे में मैंने ही प्रदीप जी से बात की थी और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। क्या? माँ प्लीज माँ, ऐसा मत करो। आपको तो पता ही है क्रिकेट मेरी जिंदगी है मॉम। मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही सपना रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला। मॉम प्लीज, मैं क्या करूंगा क्रिकेट के बिना। कमीने, मैच फिक्सिंग करके भी तुझे इंडिया के लिए खेलना है। तेरा क्या भरोसा कि तू इंडिया के मैच में भी स्टेरॉइड का यूज करने लग जाएगा। मॉम प्लीज हेल्प मी, आखिर मैं भी तो आपका फिर से इसने मेरी मम्मी को अपनी मॉम बोला। दोबारा मेरी मम्मी को छूने की हिम्मत भी मत करना। इस गद्दार को छोड़ना नहीं चाहिए, इसके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए ताकि दोबारा कभी बैट ना उठा सके। गार्ड्स पकड़ो से। मैंने तुझे बहुत पहले ही वार्न किया था यार कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, लेकिन तूने मेरी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तुझे क्या लगता है तू मुझे छू सकता है? अभी भी साला इसकी अकड़ अभी तक गई नहीं है। रुक साले, अभी बताता हूँ तुझे। इनफ, बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। अब बोर्ड अयान के लिए जो फैसला लेगा वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गार्ड्स, इसे घुटनों पे बिठाओ और